हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे आज कोऑर्डिनेशन का और जो कलर ट्रांजिशन वगैरह पोर्शन होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरी है तो ऐसे तरफ ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करेंगे, वही अच्छा होगा क्योंकि डिफाइन टाइप क्वेश्चन उठाएंगे उसको ही देखेंगे और उस रिलेटेड जो थ्योरी थोड़ा कुछ रहेगा वो इधर ही डिस्कस कर देंगे। तो एक साथ क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस हो गया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज मिनिमम, ठीक है MIN लिख दिया, मतलब प्लेस शॉर्टेज है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन UV रीजन। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या है, E इक्वल टू H न्यू होता है, H न्यू होता है, E इक्वल टू क्या होता है, AC बाई लैम्डा होता है। जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ट्रांजिशन एनर्जी, उसका लैम्डा क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा हो गया तो लैम्डा क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। लैम्डा स्मॉल होने के स्मॉल हो गया तो उसका इंटेंसिटी याद रखो, इंटेंसिटी हो जाएगा क्या, इंटेंसिटी भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है ना, इंटेंसिटी भी स्मॉल हो जाएगा। जैसे वायलेट कलर का क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा है, वायलेट कलर का एनर्जी ज़्यादा है, उसका लैम्डा क्या है, छोटा है, और उसका इंटेंसिटी भी स्मॉल है, मतलब मिनिमम है। इसीलिए वायलेट कलर तो सिग्नल में नहीं रहते, रेड कलर रहते। रेड का क्या होता है, एनर्जी स्मॉल होता है, लैम्डा ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा होता है। तो लैम्डा जिसका ज़्यादा है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो एक ही बात कर रहे हैं, इधर देखो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। क्रोमियम H2 2+, दैट मीन्स क्रोमियम इधर कितना स्टेट में, 2+ में है। क्रोमियम 2+ मीन्स D4 सिस्टम, ऐसे तरफ ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4, H2 है ना, लेकिन तो ऐसे तरफ ही बैठेगा, तो इधर तो ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा, एक वैकेंट है, ऐसे तरफ इजीली ट्रांजिशन हो जाएगा। दैट मीन ट्रांजिशन के लिए एनर्जी क्या है, एनर्जी अच्छा सबको देखते हैं। इधर भी वेनेडियम है, वेनेडियम D3 होगा क्योंकि 2+ है, 1 2 3, ऐसे तरह पे भी इजीली ट्रांजिशन हो जाएगा। Mn2 2+, दैट मीन्स इधर क्या है, ऐसे तरफ 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम स्पिन में रहेगा। जब एक ट्रांजिशन होके ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, स्पिन चेंज हो जाएगा ना, ऐसे तरफ स्पिन चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन अलाउडेड नहीं है, ये ट्रांजिशन अलाउडेड नहीं है। ये ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो अभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। मैक्सिमम एनर्जी दैट मीन्स मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना, मिनिमम इंटेंसिटी। तो ये भी देख लो, ये भी D7 स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि एक ऐसे तरह स्पिन जाके इधर बैठ जाएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन ये तो क्या, टोटली पिन चेंज हो जाएगा, ये अलाउडेड ट्रांजिशन नहीं है, इसीलिए इधर क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी दिखाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे तरफ छोटा टिक देके हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में देखो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, इधर पूछा जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा, और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया उसका सिमिलर ही है। ठीक है, उधर पूछा था मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, इधर क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, लॉजिक सेम ही है। चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, एब्जॉर्प्शन पूछा जे कौन सा एब्जॉर्प्शन लाइट का ऐसे तरफ वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा। जब भी ऐसे तरफ एब्जॉर्ब बात बताएंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब लाइट होगा, लाइट हो रहा है क्या, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अब क्या देखना है हमको, वो जो देख रहा है जो T2G2 ED ट्रांजिशन, दैट मीन DD ट्रांजिशन देख रहा है। ठीक है, तो DD ट्रांजिशन ही देखना है। तो इधर देखो 1 2 3 4 5, तो इधर क्या है, D3 है, क्रोमियम 3, दैट मीन D3 सिस्टम ऐसे तरफ है। इधर क्या है, इधर है ऐसे तरफ, इधर क्रोमियम 3+ हो जाएगा, ये भी
ऐसे तरफ D3 सिस्टम हो जाएगा। तो इधर हर कोई क्रोमियम 3+ है, तो इधर वो लॉजिक काम में नहीं आएगा जो ट्रांजिशन क्या हो रहा है। इधर देखो आलोक क्या है, सिर्फ लिगेंड आलोक है ना, लिगेंड आलोक है। तो लिगेंड का स्ट्रेंथ क्या होगा, लाइगेंड के स्ट्रेंथ हो जाएगा इधर Na3 ज़्यादा, ऐसे तरफ ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा NO2, उसके बाद H2O F ऐसे तरफ आ जाएगा M-। तो दैट मीन्स क्या है, जो ये हो जाएगा वीक फील्ड, वीक फील्ड में है, वीक फील्ड में है तो क्या होगा, वो जो दोनों में T2G और EG में जो गैप होता है वीक फील्ड में, T2G और EG में जो डिफरेंस होता है T2G EG, इसमें डिफरेंस कम होता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा, स्मॉल होगा देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड से उसका एनर्जी क्या होगा, ये जो एनर्जी गैप होगा वो स्मॉल हो जाएगा, एनर्जी इज गैप स्मॉल, दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स हो जाएगा ये जो एनर्जी गैप स्मॉल होता है ना, एनर्जी स्मॉल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लैम्डा गेटर हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा वेवलेंथ लॉन्गेस्ट पूछा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सिमिलर टाइप लॉजिक थोड़ा क्वेश्चन अलग है। इधर क्या है, जो मेटल है, मेटल का चार्ज एंड मेटल सेम सब कुछ, सिर्फ लाइगेंड चेंज है, तो लाइगेंड चेंज के लिए ये मतलब ये काम में आएगा। तो ऐसे तरफ क्वेश्चन नेट गेट में हमेशा आते हैं, मतलब वो जो डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस दे के पूछते जो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, क्या वेवलेंथ किसका होगा। इधर इंटेंसिटी पूछता तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाता था, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होता था। ठीक है ना, दैट मीन्स रेड कलर की तरफ ऐसे तरफ शो करते थे। तो इसीलिए हम लोग ये भी देखा दिया। और देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, एक बार पूछा था ऐसे तरफ नेट में। तो पूछा क्या, MnH2 इज ड्यू टू, इसका कलर पेल कलर हो रहा है, पेल येलो शायद था, ऐसे तरफ कुछ होगा। ठीक है, तो एक कलर हो रहा है किस लिए, तो देखो Mn2+, दैट मीन कौन सा सिस्टम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन एक किया दिखाई दे रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब ऐसे तरफ हो जाएगा ना, 1 2 ऐसे तरफ घूम जाएगा, क्योंकि सिमिलर तो स्पिन में नहीं रहेगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, क्योंकि स्पिन चेंज हो रहा है, स्पिन फॉरबिडन एंड स्पिन फॉरबिडन डी ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसलिए इसका कलर ऐसे तरफ शो कर रहे हैं। उसके बाद तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आंसर ही होगा। फिर भी हम लोग बी सी डी ऑप्शन देख लेते हैं। मेटल टू चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू चार्ज ट्रांसफर, दैट मीन्स मेटल टू लाइगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो इस ऑप्शन केस में क्या होना चाहिए, लिगेंड को होना चाहिए क्या, ऐसे तरफ एक्सेप्टर होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर ऐसे तरफ एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए। दैट मीन्स जो फेनोथैलीन ऐसे तरफ 110 फेनोथैलीन, बाइपिरिडीन ऐसे तरफ जब रहेगा ना, बाइपिरिडीन सिस्टम ऐसे तरफ और भी है, जब रहेगा तब क्या होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और लाइगेंड टू मेटल कब होता है, लाइगेंड टू मेटल हो जाता है तब जब ऐसे तरफ हाई ऑक्सीडेशन होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होना चाहिए, नहीं तो सेकेंड क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए जो ऐसे तरफ हाई एनर्जी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ऐसे तरफ। ठीक है, सिपेटेड। दैट मीन्स इधर क्या है, लाइगेंड टू मेटल ट्रांजिशन कब होता है, जैसे
मान लो MnO4 ऐसे तरफ माइनस, Mn में कितना चार्ज है 7+, हाई ऑक्सीडेशन। इधर क्या था 2+, ये 2+ को हम लोग हाई कंसिडर नहीं करेंगे, कम से कम 3+ के बाद वो हाई ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे तरफ क्रोमियम CrO4 माइनस, ये सब क्या देता है, ये सब देता है लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। और हाई एनर्जी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, दैट मीन्स ऐसे तरफ CDS HgI2, ऐसे तरफ सेलेनियम कुछ होगा, सेलेनियम का कुछ ऐसे तरफ, ठीक है, फॉर्मेशन। तो ये सब होता है। जो एनर्जी देखो डिफरेंस दोनों का ज़्यादा है, हाई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल आता है जो इसमें ट्रांजिशन क्या दिखाएगा, लाइगेंड टू मेटल, क्या मेटल टू लाइगेंड, ऐसे तरफ पूछते हैं। और मेटल टू लाइगेंड कब देता है, जब लाइगेंड एक्सेप्टर होता है, ऐसे तरफ पाई एक्सेप्टर, फेनोल्फथालीन 110 फेनोल्फथालीन, ऐसे तरफ बाइपिरिडीन, ऐसे तरफ बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन काट हो गया। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो नहीं होगा, क्योंकि जॉन टेलर ऐसे तरफ 1 2 3 सिमेट्रिकल है ना, D5 सिस्टम सिमेट्रिकल है, तो इधर T2G में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तो अभी जॉन टेलर पार्टिसिपेट करेगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर, नहीं तो वीक जॉन टेलर हो जाएगा। लेकिन ये तो सिमेट्रिकल अरेंज है, तो इसमें जॉन टेलर पार्टिसिपेट नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों ने गलती कर देगा, जो लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लेकिन लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के लिए ये 2 कंडीशन होना जरूरी है। देखो एक एक क्वेश्चन करने के लिए कितना सारा पॉइंट आ रहा है, ये सब पॉइंट को नोट करो तो काम में आ जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में काम में आएगा। ऐसे तरह क्वेश्चन पूछते हैं हर एग्जाम में, तो फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, ये 2 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन ही है। द नंबर ऑफ डी ट्रांजिशन विल बी, कितना होगा, कॉपर NH3 होल 6 2+, ठीक है ना, होल 6 2+, कॉपर 2+, दैट मीन्स D9 सिस्टम। इधर ड्रॉ कर दो D9, जनरली 6 8 9 है ना, ऐसे तरह, सॉरी इधर ऊपर नीचे होगा, ये कोई मतलब नहीं, ऐसे तरफ होगा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे तरफ है। तो पॉसिबल कितना ट्रांजिशन होगा, एक ही ट्रांजिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आके बैठ जाएगा और कोई चांस ही नहीं है। तो पॉसिबल कितना ट्रांजिशन है, 1 ट्रांजिशन है। ऐसे तरफ ही क्वेश्चन आता है स्टेट लेवल का एग्जाम में, तो फिर भी लोग पास नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन FeF6 एंड कोबाल्ट F6, Fe6 3-, दैट मीन कितना है, Fe3+। Fe3+ सिस्टम में क्या होता है, ऐसे तरफ हो जाता है, वीक फील्ड लिगेंड 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे तरफ आ जाता है। दैट मीन्स इधर ट्रांजिशन क्या होगा, D5 सिस्टम। मैंने पहले बताया D5 सिस्टम ऐसे तरफ हाई स्पिन सिमेट्रिकल हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो क्या होगा, स्पिन चेंज हो जाएगा, तो ट्रांजिशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ट्रांजिशन होगा ही नहीं, 0। तो एब्जॉर्प्शन बैंड कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। इधर एब्जॉर्प्शन बैंड ये सब मतलब क्या है, वो डी ट्रांजिशन ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट A3+, कोबाल्ट 3+ सिस्टम, ये क्या होगा, कोबाल्ट 3+ D6 सिस्टम, 1 2 3 4 5 इधर 6। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, A+ में जा सकते हैं, है ना। और कोई इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा जो ऐसे तरह मतलब डाउन स्पिन में है, नहीं है, तो इधर ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ लोग बोलेगा यार इधर तो और एक मतलब ये वैकेंट है इजी में, तो इसको उठा के इधर बैठा दो और एक ट्रांजिशन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन वो होगा नहीं, इधर स्पिन देखो अप साइड स्पिन, इधर बैठना है तो डाउन साइड स्पिन है। कुछ लोग बताइएगा अरे ये इलेक्ट्रॉन इधर भी बच सकते हैं, इधर भी बैठ सकते हैं, तो ट्रांजिशन 2 होगा। लेकिन ट्रांजिशन 2 होता है क्या, ट्रांजिशन तो एक ही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, इधर भी बैठ सकते हैं, उधर भी बैठ सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर उठ रहा है, तो उसका कौन सा ये में बैठ रहा है
वो तो कोई लेना देना नहीं, ट्रांजिशन क्या होगा 1 होगा। तो इधर तो ट्रांजिशन एक का 0 हो गया और एक का लास्ट का 1 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया, उस रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है जो कॉपर फिनेल्फ्थैलीन ऐसे तरफ इसका कलर येलो शो करेगा, क्यों? तो ऐसे तरफ 4 ऑप्शन गिवन है, जो डी ट्रांजिशन किया मेटल चार्ज ट्रांसफर, पाई स्टार, लाइगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, एक ये है पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर ऐसे तरफ लिगेंड है, तो ये कौन सा के अंडर आएगा ट्रांजिशन में? आएगा लाइगैंड टू मेटल चार्ज, सॉरी मेटल टू लाइगैंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है ना, तो इसका ट्रांजिशन क्यों दिखाएगा? MLCT, मेटल टू लाइगैंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इधर एक मैचिंग है, इधर ए और के साथ बी मैचिंग करना है, बी में एक एक्स्ट्रा है, ए में 4 क्वांटिटी है, तो दैट मीन्स इधर हेमी ग्रुप में क्या होता है, हम लोगों को पता है जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है हेमी ग्रुप में प्रीडोमिनेंटली, जो ऐसे तरफ पोरफायरिंग रिंग है, तो उधर दिखाया था बायो इनऑर्गेनिक में, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली पाई स्टार ट्रांजिशन। वाटर स्प्लिटिंग ये याद रखो, ऑक्सो-बीज ऐसे तरफ Mn4 क्लस्टर होता है, और MnH2 होल 6 से तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा ऐसे तरफ ऑप्शन जो डी ट्रांजिशन होता है। अच्छा सॉरी, डी ट्रांजिशन ये फॉरबिडन करना है, फॉरबिडन डेन। ठीक है, क्योंकि डी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, ऑप्शन शायद फॉरबिडन था, मैंने मिस कर दिया। और ये क्या होता है, ये कॉपर नहीं, ये कॉपर होगा, क्रोमियम लिख दिया, कॉपर H2 होल 6 2 प्लस ये टेट्रागोनल इलोंगेशन होता है। तो ये हम लोग देख लिया। और टेट्रागोनल इलोंगेशन और कंप्रेशन वो बाद में एक अलग वीडियो में दिखाएगा जो कैसे होता है। जी ऐसे तरफ होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन भी देखते हो अब लोग, जी परपेंडिकुलर, जी पैरेलल, और क्या होता है जी ई ऐसे तरफ होता है, जी कौन सा सिस्टम के डिनोट कर रहा है, जी ऐसे तरफ होता है, तो वो सब दिखाएंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल फिलअप भी दिखाएंगे, वो कॉपर क्रोमियम ये सब वगैरह के लिए वो दिखाएंगे, वो अलग वीडियो के थ्रू आप इधर मैचिंग कर लो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 था ऐसे तरफ ये क्वेश्चन है, इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, मेटल सेम है, चार्ज भी सेम है, सिर्फ लिगेंड को चेंज कर दिया। तो हम लोग देख रहे थे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड जितना लिगेंड होता है, जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना क्या होता है, वो जो T2G और EG लेवल का एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, ट्रांजिशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स लैम्डा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा स्मॉल हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है एकदम जो वेवलेंथ ऑर्डर होगा, वेवलेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दैट मीन्स ए सबसे छोटा हो जाएगा वेवलेंथ में। उसके पहले कौन सा होगा, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद H2 और Cl, क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन ये हो जाएगा 2 में, और ये हो जाएगा, अच्छा क्लोरीन सॉरी इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2। ठीक है, लाइगैंड ऑर्डर लिख देते, लाइगैंड स्ट्रॉन्ग लाइगैंड ऑर्डर, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड मामले में लाइगैंड का ऑर्डर क्या आ जाएगा, Cn माइनस पहले, उसके बाद NH3, उसके बाद कौन सा आता है 3। ठीक है, 3 मीन्स कौन सा H2 आ जाएगा, और Cl सबसे लास्ट आ जाएगा, इसलिए Cl का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये लिख लीजिए, A2 बहुत वाइटल है, H2 ज़्यादा होगा Cl से, ये बहुत टाइम एग्जाम में पूछते हैं ऐसे तरफ, H2 ज़्यादा Cl से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये भी सिमिलर टाइप लॉजिक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पूछा जो कोबाल्ट L6 3 फ्लास इज रेड कलर शो कर रहे हैं और कोबाल्ट इज L6 डॉट ऐसे तरफ वो ग्रीन कलर शो कर रहे हैं, L एंड L डॉट वो क्या होगा, ठीक है, L एंड L डॉट क्या होगा। तो ऐसे तरफ हम लोग देखते थे जैसे तरफ सर्कल करके ऐसे तरफ होता थे जो कॉम्प्लीमेंट कलर होता है उसको डिनोट करने के लिए V B G Y O R ऐसे तरफ होता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जो रेड कलर शो कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ग्रीन कलर, एब्जॉर्प्शन ग्रीन कलर हो रहा है। जिसका ग्रीन कलर शो हो रहा है उसका एब्जॉर्प्शन रेड कलर हो रहा है। तो दैट मीन्स L6 लिगेंड, इसका L जो लिगेंड है इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या, ग्रीन कलर, और L डॉट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेड कलर। मेरी बात समझ रहे हैं। ये जो कलर देख रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट कलर वो होगा ऐसे तरफ डायग्राम से आता है, ये लिख लो, ऐसे तरफ क्वेश्चन आता है हमेशा ही, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा उसका एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। दैट मीन्स अभी बताओ, देखो रेड का उल्टा क्या है, ग्रीन है, ग्रीन का उल्टा रेड है। दैट मीन्स ये कलर शो कर रहे हैं रेड, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या कर रहे हैं, ग्रीन ले रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, रेड कलर लेगा ग्रीन कलर में। तो दैट मीन्स क्या है, ये जो रेड कलर शो कर रहे हैं इसका जो एनर्जी होगा, एनर्जी रेड कलर का एनर्जी क्या हो जाएगा, वेवलेंथ तो ज़्यादा है, एनर्जी स्मॉल हो जाएगा, डाउन लिखते हैं ऐसे तरफ एरो देके, एनर्जी स्मॉल, ठीक है। एनर्जी स्मॉल मीन्स उसका जो T2G जो एनर्जी गैप होगा वो भी स्मॉल होगा ना। वो क्यों आता है, वो आता है वीक फील्ड लिगेंड के लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए ऐसे तरफ। और एल का ए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ऐसे तरफ आता है, क्योंकि इधर देखो एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है मतलब T2G एनर्जी ज़्यादा होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो एल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, एल डॉट हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग वीक फील्ड ऐसे तरफ। तो देखो एक ही ऑप्शन हमारा हाथ में है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि PHN मैंने बताया था, PHN CN BPY, ठीक है, ये सब क्या होता है, CO कोबाल्ट नहीं है, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इसका और एक खासियत है जो ये क्या करते हैं, मेटल टू लाइगन चार्ज ट्रांसफर होता है ये सब केस में। और इसमें उल्टा है, ये तो होगा नहीं, ये भी सेम ही है ऐसे तरफ उल्टा है, ये ज़्यादा होगा, PHN स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा होगा NH3 से, तो उल्टा है। एक ही ऑप्शन है हमारे हाथ में, ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक ये क्वेश्चन का, और एक बार वीडियो पॉज करके ऐसे तरफ देखो, क्योंकि ये वाइटल क्वेश्चन है। ऐसे तरफ क्वेश्चन आते हैं, 2-3 बार आया था और भी ज़्यादा टाइम से आता है गेट नेट अलग से एग्जाम में, तो देख सकते हैं। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखो ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, ऐसे तरफ एब्जॉर्प्शन बैंड दे दिया, एक का NiL6 का और NiL6 डॉट का, दो ऐसे तरफ दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो फर्स्ट वाला एब्जॉर्प्शन होगा इसका जो बैंड है एब्जॉर्प्शन बैंड उससे ज़्यादा है, देखो सेकंड वाला, तो सेकंड वाला ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाएगा और फर्स्ट वाला से, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा, है ना। जो बैंड होगा उसमें क्या होगा, ऐसे तरफ जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ज़्यादा ये होता है, एनर्जी गैप ज़्यादा होता है ना, इसीलिए एब्जॉर्प्शन बैंड ये बोलते हैं। एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी गेटर, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। इधर वेवलेंथ बताया नहीं, ये वेवलेंथ नहीं है, एनर्जी का टर्म में दिया है। एनर्जी ऐसे तरफ सेमी इनवर्स ऐसे तरफ होता है ना, खिस्चल फील्ड एनर्जी एब्जॉर्प्शन बैंड में ऐसे तरफ, ठीक है। वेवलेंथ होता तो क्या होता था, वेवलेंथ भी ऐसे तरफ होता है लेकिन उधर वेवलेंथ बता देता था, तो अब उल्टा हो जाता था, ठीक है। इस केस में इधर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बैंड ऐसे तरफ एब्जॉर्प्शन बैंड बताएगा, दैट मीन्स एनर्जी बता रहा है, एनर्जी ज़्यादा है इसका एब्जॉर्प्शन एनर्जी, और जो नीचे वाला L6 डॉट ऐसे तरफ
एनर्जी ज़्यादा है वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंडर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में T2G और EG सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो देख लिया, और एक क्वेश्चन देख के पूरा चैप्टर ही खत्म करते हैं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू ऐसे तरफ 3-4 क्वेश्चन आ सकता है, मतलब थोड़ा इधर उधर करके लॉजिक को लगा के 3-4 क्वेश्चन हो सकता है। पूछा जाए एमएलसीटी एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। मैंने पहले बताया था एमएलसीटी देखो हाई ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, हर कोई में हाई ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना। नहीं तो क्या, जो एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी ये हो रहा है लिगेंड का मेटल का, वो दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब तभी ऐसे तरफ एमएलसीटी फॉर्म करेगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। इस केस में देखो इधर एक मिनट, इसका +7 स्टेट +6 +5 ऐसे तरफ स्टेट सब में एक है, सिर्फ चेंज हुआ ऐसे तरफ ग्रेटर लेसर ऐसे तरफ कर दिया। 3 याद रखना होगा 3 चीज़ ऐसे तरफ, ये मान लो किसी मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो एनर्जी होगा इससे कम हो जाएगा किसी का 3 M3 और इससे भी कम हो जाएगा किसी का 2 ऐसे तरफ। दैट मीन्स जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होते जाएगा एनर्जी उतना ही डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज, इधर डिक्रीज साइन विथ हाँ चलो सर छादे ऐसे दैट मीन्स जितना एनर्जी डिक्रीज होगा उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही एमएलसीटी एनर्जी सॉरी जितना ऑक्सीडेशन नंबर विथ डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही डिक्रीज होगा। दैट मीन्स देखो इधर ऑक्सीडेशन नंबर 4, 3, 2 डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स एनर्जी डिक्रीज होगा। इधर भी सेम ही है, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा ऐसे तरफ है, एक लिख दिया। सपोज मान लो इधर लिखते क्रोमियम, उसके बाद Mn, उसके बाद Fe ऐसे तरफ लिख रहे हैं। दैट मीन्स क्या, इधर सेमी ऑक्सीडेशन नंबर सपोज मान लो 2+, Ab2+, Ab2+, जितना पीरियोडिक टेबल में डी सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएगा उतना क्या होगा, स्मॉल होते जाएगा, साइज स्मॉल, साइज स्मॉल हुआ तो साइज स्मॉल विथ एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी भी स्मॉल होगा, ठीक है, एनर्जी भी स्मॉल होते जाएगा। 2 पॉइंट हो गया और 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट मीन्स इसको हटाना है। एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन ऐसे तरफ हो सकता है, सब कुछ खाता में लिख लो, कोई बोलने वाला आदमी नहीं है इतना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सपोज मान लो मेटल सेम है, मेटल सेम है, लिगेंड क्या है, एक 3D के साथ कनेक्ट हुआ, एक 4D के साथ ट्रांजिशन, एक 5D, 3D, 4D, 5D ऐसे तरफ ऑर्बिटल कनेक्ट है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, 3D जो ट्रांजिशन एनर्जी होगा कम होगा, उससे ज़्यादा 4D में होगा, उससे ज़्यादा 5D, जैसे होता है ऑर्बिटल एनर्जी, ठीक है ना। 3D से ज़्यादा एनर्जी क्या है 4D में, 5D में ऐसे तरफ, तो दैट मीन्स द ट्रांजिशन भी ऐसे तरफ हो जाएगा एनर्जी ज़्यादा। लेकिन उस केस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे तरफ रहते तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन से आयोडीन जो ये होगा ऑर्बिटल वो तो ज़्यादा है, आयोडीन साइज बड़ा है, एनर्जी बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्लोरीन जब अटैच होगा, क्लोरीन ब्रोमीन, सपोज मान लो HCl, HgCl2, ठीक है, अच्छा I2 ऐसे तरफ HgCl2, उसके बाद HgBr2 ऐसे तरफ मान लो है, तब केस में क्या होना चाहिए, क्लोरीन मॉल होना चाहिए एनर्जी। लेकिन इस केस में ऐसे तरफ
क्लोरीन ज़्यादा एनर्जी होगा, जब ऐसे तरफ हैलोजन ग्रुप रहेगा ना मेटल के साथ, तब उल्टा हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन में स्मॉल हो जाएगा। ये 4 चीज़ खाता पे अच्छे से लिखिए। ऐसे तरह क्वेश्चन आते जाते हैं, 4 चीज़ में कोई भी एक उठा के क्वेश्चन देता है। एनर्जी, ये सब एनर्जी का ऑर्डर पूछते हैं, जो इसका लैम्डा का क्या होगा, ठीक है ना, वेवलेंथ क्या होगा। जस्ट एनर्जी सीरीज पता है तो वेवलेंथ भी पता हो जाएगा। तो हम लोग देख लिया। देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया वही थ्योरी काम में आएगा ये क्वेश्चन में। देखो MnO4 डीप पर्पल कलर शो कर रहे हैं, व्हेयरएज ReO4 वो क्या कर रहे हैं, कलरलेस शो कर रहे हैं। तो गिटार एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, ऐसे तरह 4 ऑप्शन दे दिया। इधर डी ट्रांजिशन, ये चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर। डी ट्रांजिशन तो होगा ही नहीं, मैंने क्या बताया। ऐसे तरफ MnO4 तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो क्या करता है, लाइगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर करता है। तो ये दोनों में कोई ना कोई ऑप्शन होगा, है ना। आप देखो अब क्या है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है, +7 में। तो मैंगनीज के बाद इसका नीचे डाउन में क्या आता है, रेनियम। तो इसका जो साइज और इसका साइज, ये साइज बिग हो जाता है। तो इसका जो एनर्जी होगा, ट्रांजिशन एनर्जी होगा, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ट्रांजिशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। इधर एनर्जी पूछा ना, गेटर एनर्जी। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट होगा, रेनियम कंपेयर टू Mn, ये वाला। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन टू रेनियम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका जो एनर्जी होगा ये गेटर होगा, देन क्या, देन लिखना होगा, देन ऑक्सीजन टू Mn जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। सेमी कॉन्सेप्ट, सेमी लॉजिक। उधर तो देखा है ना, जितना साइज छोटा हो रहा है उतना एनर्जी स्मॉल हो रहा है। साइज इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज, कौन सा साइज ज़्यादा है, Mn क्या, रेनियम, ऑब्वियसली रेनियम। तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ग्राफ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। यही सेम, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो 2 बार घुमा फिरा कर देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।